नमस्ते गुरु जी, प्रणाम। आपका प्रणाम। शुक्र है, आपको ही प्रणाम। प्रणाम। बोलिए। और बहुत लंबे अरसे से कहे कि जब गुरु जी से आशीर्वाद लेने बहुत टाइम हो गया। हाँ 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 हाँ। जी। और ऐसा लगता है कि परिवार में दुख परेशानी बहुत आ रही है। हम्म। जी। लड़की का तो दिखाए थे मनोचिकित्सक से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सुधार है उसमें। हम्म जी, परेशानी थी। हम्म। और वाइफ को जो है काफी परेशानी में लगता है कि मनो दुखों से दुख भी दुख छुटकारा नहीं हो रहा है, जैसे परेशान है। जी। तो ऐसा है, ये तो दुखालय है ही ना। जी। ऐसा है, अगर दुखालय नहीं है तो लोग कैसे परमात्मा को याद। पाएंगे या जी। याद करेंगे। जी। ऐसा है कि कोई प्रणाली होगी ना परमात्मा की। जी। ऐसा है कि हम कहते हैं सुनने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है जी। वही जाने। जी। और ऐसा है ना, अगर गुजरती है तभी हमें दुख महसूस होता है। जी। अगर ऐसा ही कोई बता दे, अरे ऐसे तो दुख आते हैं जाते हैं, बस उसमें कोई ध्यान नहीं देना, जी। ये सुनने के लिए ठीक लगता है जी। लेकिन प्रैक्टिकल में वो प्रवचन कुछ काम नहीं आता। नहीं आते। जी। और ऐसा है ना कि इसके ऊपर कुछ इलाज भी नहीं है। जी। इलाज यही है कि बस उसको इग्नोर करने। जी। आने वाला ये है, आ गया। जी। जाने वाला है, जाएगा। जी। मेहमान आया तो कभी न कभी वो उसके घर जाता ही जाता है ना। जी। ठीक है, कोई मेहमान एक दिन रहता है, कोई 5 दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है। तो ऐसा है। तो हम इसीलिए ही कहते हैं ना कि बस अभी अगर हम ये दुख छुड़ाने के चक्कर में कोई मांत्रिक के पास जाए या कोई ज्योतिषी के पास जाए, या तो वहां तो आपके साथ ठगी ही होगी। जी। 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 ठगी माने वो कैसा है, समझो आपका 5 दिन का ये दुख है, छठा दिन जाने वाला ही है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये छठा दिन दुख जाने वाला है। तो आप जी। यहाँ वहां जाते हैं और 5वें दिन जिसके पास पहुंच गए, समझो पहले दिन ज्योतिष वाले के पास गए, दूसरे दिन मांत्रिक के पास गए, तीसरे दिन डॉक्टर के पास गए, चौथे दिन कोई तांत्रिक के पास गए, 5वें दिन किसी गुरु के पास गए। तो और 5वें दिन आप गुरु के पास गए और छठा दिन आपका दुख जो जाने वाला ही था, जो आपको मालूम नहीं था, गया। तो आप भी किसी का सहारा लेंगे या किसी को ब्लेम करेंगे? गुरु को ही करेंगे ना जी। कि यार मैंने कल ही गुरु के पास गया था, गुरु ने कोई मंत्र दे दिए और यार समस्या हल हो गई। ये तो मांत्रिक तांत्रिक ये तो सब बेकार के काम हो गया। मैं हक ना भटका उनके पीछे लग गया था। तो ये क्या बात हो गई? तो ऐसा है, इसमें जो दुख होता है ना, वो जी। ना किसी मांत्रिक से जाता है, ना किसी देवी देवता से जाता है, ना किसी गुरु से जाता है, ना कोई तीर्थ स्थली जाने से होता है, ना किसी के आशीर्वाद से जाता है। ये तो निमित्त मात्र बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 5वें दिन गुरु के पास गए, कोई गुरु कर लिए, कोई मंत्र ले लिए, छठे दिन आपका वो दुख चला गया। माने जो कुछ, देखो मैंने ये उदाहरण दिया है। हो सकता है किसी का 6वां दिन से 60वां दिन में ही हो सकता है दुख जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं ना, उसका परीक्षा का कितने दिन तक दुख रहता है और जाता है।
तो कोई 1 दिन के लिए भी आता है जाता है, कोई 5 दिन के लिए आता है जाता है, 10 दिन के, 1 बरस के लिए, 5 बरस के लिए, ये चलता ही है। जी जी। लेकिन ये एक ऐसा कभी आपने किया क्या, मार्क करो कि दुख आए, लोगों ने जिंदगी का ही त्याग कर दिए पूरा के पूरा, नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चलो जो भी दुख जो आज आया है वो दुख ऐसा लगता है कि बस अभी इससे हमें छुटकारा नहीं है, ये लगता है। हर दुख जब भी आता है तब ऐसा ही लगता है, और कुछ दिन के बाद जब तकलीफ हम भोगते हैं तो वो बराबर निकल भी जाता है, या उसमें कुछ तो भी सॉल्यूशन निकल जाता है, यहाँ वहां से जुगाड़ जो बोलते हैं ना, हो ही जाता है जी। लेकिन क्या होता है कि ये जो फिर इतने दिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो हमारा चला गया, तो ये सब कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए जो कर्म सिद्धांत है ना, तो वो ऐसा कुछ उसका कोई भी तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, ज्योतिषी हो, त्रिकाल ज्ञानी जो कहते हैं ना, वो हो, तो हम बोलते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तो एक बाबा के पास गए थे, उसने ऐसा ऐसा कहा और ऐसा है कि वो ऐसा ही हो गया। तो जो भी ये बाबा लोग होते हैं ना, तो उनको जैसे जिनके माने जैसे कोई डॉक्टर होता है, उनके हाथों से जितने पेशेंट जाते हैं, समझो एक डॉक्टर है और 2 बरस वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके हाथों से समझो हजारों पेशेंट चले गए, गुजर गए, तो वो उतना उसमें ये बन जाता है ना, होशियार बन जाता है ना, और उसको मालूम है कि कोई भी अभी पेशेंट आ गया तो उसको मालूम है कि ये जो अभी बीमारी हो गई ये किस तरह हो गई, या उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, और वो बराबर दवाई भी देता है। माने जैसे जैसा एक्सपीरियंस हो जाता है वैसा वैसा आदमी ज्यादा होशियार बन जाता है, या वो विद्या में वो पारंगत हो जाता है। तो बात ऐसी है कि ये जो तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी, ये त्रिकाल ज्ञानी खुद को कहते हैं, तो फिर ये जो कहते हैं और सच होता है, तो ये कैसा होता है? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। हमको लगता है अरे गुरुजी आप क्या बात कर रहे हैं, अरे हमने तो यार, हाँ अभी देखो, हम जब बचपन से लेकर आज तक, अभी आपकी उम्र कितनी है? 60 की होगी, 65 की होगी, बराबर 65 हो गए सर। हाँ, तो अभी इतनी उम्र हो गई, तो आप पीछे जाके थोड़ा सा अध्ययन करो आपका जीवन का, ऐसी बहुत सारी घटना हुई होंगी कि आप चलते चलते कोई आपको कार ने डैश मार दिया और आप बच गए, बराबर। बहुत सारा चलते चलते बहुत बड़ा खड्डा आ गया, लेकिन आपको अचानक वो दिख गया, आपने तुरंत उसमें छलांग मार दी, बराबर। कोई बाढ़ आई थी, चलते चलते पानी में बाढ़ आ गई, आप तुरंत पीछे हट गए, नहीं तो आप जाते थे। या कोई ट्रक इतना बड़ा आपके सामने आ गया, लेकिन बस आपको वो उसका आपका पूरा एक्सीडेंट हो के आप मर ही जाने वाले थे, लेकिन ट्रक रुक गया या वो मोड़ लिया। कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे हादसे हमारे जीवन में से बहुत गुजर गए होते हैं, बराबर। हो सकता है कि उसी टाइम हम गए भी होते, आज का दिन भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये लोग ये इसका फायदा उठाते हैं ना, उनको मालूम है हर आदमी के जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो ही जाती है कि वहां उनका मृत्यु अटल ही था। फिर वो बोल देते हैं आपके जीवन में 3 बार मृत्यु आया था, लेकिन वो चला गया। मैं क्या कह रहा हूं, आपके इसमें 3 नहीं 30 बार ऐसा होया होगा जी, लेकिन उसे 3 बता दिया तो आप बोले हाँ 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 हाँ, क्योंकि आपको इतना याददाश्त नहीं होती ना उस टाइम, तो आपको हाँ ही करना पड़ता है। तो वो जो बातें करते हैं ऐसी बातें करते हैं ताकि उसका जवाब हाँ ही में आ जाए, बराबर। तो ये ऐसे फार्मूले रहते हैं।
किसी के पास 100 फार्मूले, किसी के पास 500 फार्मूले होते, तो उसमें से ऐसा है कि उसमें 10 बातें में से 5-6 बातें वो क्या बोलते हैं, हो ही जाता है, माने वो बराबर ही उसका आता है। 4 में हम समझते हैं कि यार ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमें याद नहीं है, हम उसको भी एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होता है, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि 6 बार हमने मान लिए हाँ में उत्तर थे। तो अभी जो 2-4 है वो आपको उसमें भी हाँ ही बोलना पड़ता है, बराबर। आप हृदय के बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको वही आदमी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। आपने क्या देखा भाई, मैं तो सबको सामने अच्छा ही बोलता है, हो सकता है वो पीठ पीछे मेरी बुराई भी करता है। अभी इसकी क्या परीक्षा है, तो हमें हाँ ही बोलना पड़ता है ना। जी जी। आप सबके लिए अच्छे ही करते हो, लेकिन आपके लिए लोग आपका बुरा ही सोचते हैं, आपका बुरा ही कर देते हैं। अभी इसकी क्या परीक्षा है। मेरा मतलब कहने का यही है कि या आपकी बेटी की शादी में बहुत सारी रुकावट आ गई थी, तो आपको हाई कहना पड़ता है, क्योंकि जिसकी भी लड़की होती है तो वो कोई ऐसा सहज में तो उसकी शादी नहीं बन जाती। चलो आज देखने गए, कल हो गया, तो बहुत सारा उसमें जुगाड़ होता है। जुगाड़ माने लेना देना, कम ज्यादा, या हमारे मुताबिक सामने वाला नहीं मिलता, या सामने वाले के मुताबिक हम नहीं मिलते, तो ये बातें हो ही जाती है। तो ऐसा ये क्या बोले, इसको तुक्का बोलते हैं, हिंदी में क्या तुक्का बोलते हैं ना। जी, लग गया, लग गए तुक्का पे टोला लग जाता है। तो हम वो ये करते हैं, फिर उस जो मांत्रिक तांत्रिक ज्योतिषी गुरु कोई भी हो, उसमें हम क्लेम कर देगा हाँ उन्होंने बराबर बात कही थी और ऐसा ही हो गया, बराबर। हमारा लड़का बहुत सारा लिखाई पढ़ाई उसकी बहुत सारी हो गई, बड़े बड़े इम्तिहान दे दिए हैं, और कि उसने पूछ लिया किसी गुरु से कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी क्या, तो भाई इतना बड़ा सिक्का हुआ है, कभी न कभी लगने वाली है ना। बोल दो, कभी न कभी उसको लग जाएगी। बोले गुरु ने बराबर बोल दिए। तो कहने का मेरा मतलब यही है, इस पे ही ये गुरुआ लोगों के पास जो भीड़ होती ना जमा, बस इसी आधार पे हो जाती है कि आपने हमारा प्रवचन सुना, हमारे आश्रम में आपने पैर रखा, या आप हमारे आश्रम में आती जाती रही, हमने जो कहा था आरती पूजा करते जाओ, आप करती गई, इसलिए आपका अच्छा हो रहा है। अगर नहीं करती तो आपको बहुत बुरा हो जाता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का अच्छा भी है, तो वो कोई उन्होंने कहीं गुरु नहीं किया, या कोई वो आरती पूजा भी नहीं कर रही है, बराबर, तो भी उसका अच्छा हो गया। हम कर रहे हैं, इसलिए गुरु बोल रहा है कि हाँ हाँ आप बराबर आ रहे हो, टाइम टाइम पे आश्रम में आ रहे हो, और आप पूजा आरती घर में भी कर रहे हो, पूजा अनुष्ठान कर रहे हो, व्रत वैकल्य करो जा, या हमने जो बताया नियम के उसमें आप चल रहे हो, इसलिए आपका ठीक चल रहा है। अगर आप हमसे नहीं जुड़ती तो आपका बहुत बुरा हो जाता। तो ये सब तुक्का पे चलता है। असल में वेदों में यही लिखा है कि ये कर्म का एक भोग है। अभी आपने वेद तो पढ़ा ना, जो 40 दिन का हमारा पूरा ये था, तो उसमें भी यही आया है ना। तो ये कर्म सिद्धांत है, क्योंकि कर्म हम ये समझते हैं कि यार मेरे पिछले जो मैंने जन्म लिया, जन्म लेने से आज तक मैंने तो ऐसा कुछ किसी का बुरा नहीं किया, तो भी मेरे हिस्से में दुख क्यों आ गया। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, हमारे ऐसे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, कोई एक जन्म हमारा नहीं हुआ है, बराबर। तो ये कर्म सिद्धांत है। तो चलो अभी ये तो मैंने कह दिए ये बात ये वो बात, लेकिन असल में बात है कि हमें दुख से कौन छुड़ाएगा। तो दुख से आप ही आपको छुड़ा सकते हैं। ये अगर आपके मन में बैठ गया ना, तो बस बात ही, अभी उसके लिए कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, बस घर बैठे एक तो आपको पास प्रवचन है वो सुनते जाना, ताकि प्रवचन में
जो दूसरा आदमी होता है वो भी उसकी बात करता है, सुख दुख की बात करता है, तो हमें वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हमारे जैसे भी लोग हैं तो उसमें भी हमारा थोड़ा सा दिल बेला फुसला जाता है, या थोड़ा हमें सीख मिल जाती है। और मैंने तो इसलिए वो जो गुरु मंत्र भी दे के रखा है वो तो वेदों का ही है, और वो गुरु मंत्र ऐसा है कि उसमें जो 8 व्याकरण जो उसकी जो रचना है ना, वो जो 9 अक्षरों में उसकी रचना है, तो वो पूरी तरह से वैदिक ही मंत्र है और सहज में स्मरण में रखने वाला है। जैसे भी हमारे मन में कोई ऐसे वैसे विचार आ जाते हैं कि अभी ये दुख आ गया है, कैसा हो जाएगा, तो उसी टाइम उसका स्मरण करते जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उसकी मालाएं जपे, तो ठीक है, आपको माला जपनी माला जपे, लेकिन उसमें जो मंत्र का अर्थ जो है, जो सच्चिदानंद परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका हम गुणगान कर रहे, उसको नमस्कार कर रहे, हम बाकी कुछ उसको नहीं कह रहे, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञानी है, उसको सब कुछ समझता है। आप बोले और उसको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो आपके अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा के पूरा भरा हुआ है, तो उसको समझता नहीं है क्या? ऐसा नहीं, उसको सब समझ रहा है, लेकिन वो भी करे तो क्या करे, क्योंकि आपके कर्म है, आपको चुकाने है, तो वो कुछ नहीं कर सकता उसमें, बराबर। हाँ, लेकिन आप वो क्या कर सकता है, ये ऐसे ही प्रवचन के माध्यम से आपको थोड़ा धाड़स देता है, आपका विल पावर बढ़ाता है, बराबर जी। तो ये भी बहुत हो गया ना। जैसे आज आपको लगा कि चलो गुरुजी से बात करें, ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, बहुत दिन हो गया था, कई बीच में न इसमें पैसा नहीं था उस दिन, जो है ये कहा गया था इस विजयादशमी के दिन नहीं लग पाया, लगाने की कोशिश किया, लेकिन उससे उस फोन से नहीं लग पाया, नंबर से दूसरे नंबर से, तो पैसा कल डाले थे जी। ठीक है, ऐसा है, देखो हमारा ही कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है, बाकी गुरुआ लोगों की कई जैसी बात भी नहीं है। तो ये जो अभी देखो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आपको तो परमात्मा ने आपका चुनाव कर लिया, आप ही बोल रहे हो, आपको सार शब्द प्राप्त हो गया परमात्मा से, वो भी बोल रहे हो, लेकिन आपको गुरु है क्या? माने देही गुरु जी, माने भेदी गुरु। ये किसने बताया आपको कि ऐसा ऐसा होता है? और जो आपने किया तो आप बोलते कि हमने प्रवचन सुन लिए, फिर किसके प्रवचन? ठीक है, तो उन्होंने, अगर वो भेदी गुरु है तो उन्होंने कोई मंत्र दिया क्या? क्योंकि बगैर गुरु का ये मंत्र, माने जो भी गुरु होता है उसको तो मंत्र देना ही पड़ता है ना, ये तो सहज वाली बात है जी जी। लेकिन बाकी में क्या होता है कि गुरु मंत्र पहला दिया जाता है, बराबर। और वो जो मंत्र है, जैसा हमारा वैदिक मंत्र है, वेद से लिया हुआ है, माने ऐसा समझो कि वेद तो अपौरुषीय है ना, तो फिर वो जो मंत्र भी अपौरुषीय है, वो कोई किसी ने बनाया नहीं है, बनाया नहीं है, उसके पुरावे भी है, उसके सबूत भी है वो मंत्र के। और वो छोटा सा मंत्र है, और वो मंत्र भी कि दुनिया में किसी के पास शायद नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा, बराबर। चलो, लेकिन हमारे पास तो आ गया है, जो आपके पास भी आ गया है, तो अब यह है कि आपको किसी ने बोल भी दिए तो आप बोल भी सकते हैं कि हाँ मुझे गुरु मंत्र मिल गया है। लेकिन हमारा यहाँ थोड़ा उल्टा क्या है कि हम ये पहले गुरु मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते, बराबर। हम पहले बोल दे कि नहीं, परमात्मा की प्राप्ति आपको होनी चाहिए, बराबर। परमात्मा का चुनाव पहले उसके तरफ से, उसके मर्जी से होने दो, बराबर। बाद में हम आपको गुरु मंत्र दे देंगे। तो नहीं तो क्या हो जाता है, समझा, हमने उल्टा कर दी कि चलो आ जाओ, आपको परमात्मा चाहिए तो ये ले लो गुरु मंत्र, और जपते रहो, चलते रहो, जपते रहो, ध्यान करते रहो, जाप करो मंत्र का, जपा करो, श्वासों में रटो। बहुत सारी बातें हमने ऐसे भी बता दी,
लेकिन ऐसा है कि आपको अब कोई प्राप्ति नहीं हुई परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। अगर नहीं प्राप्ति हो गई और आप ऐसे ही चले गए तो मैंने भी एक जीव के साथ खिलवाड़ किए, ऐसा होगा कि नहीं होगा ऐसा। और ऐसा क्यों करना है? हमें मालूम है ना ऐसा मंत्रों से परमात्मा नहीं मिलता है जी। तो इसीलिए हमने क्या किया कि नहीं ये मंत्र तंत्र से हमें जाना ही नहीं है। पहले परमात्मा ने उनका चुनाव किया, ठीक है, फिर तो गुरु मंत्र देने में कोई ये नहीं है, फिर अभी दे ले। अभी देखो गुरु मंत्र फिर आपका भी विश्वास बढ़ जाएगा कि गुरु मंत्र से मुझे कोई परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है, जो गुरु जी पहले से ही बोल रहे थे, बराबर। तो पहले आपको परमात्मा उसके मर्जी से उसने आपको प्राप्त किया, माने परमात्मा ने ही आपको प्राप्त किया। ये तो एक हो गया, उसके साक्षी भी आप हो, गवाही भी आप हो, आपने वो बोल भी दिए। अभी रही बात तो अभी संसार है, जितने हमारे अभी इतनी उम्र कट गई, अभी समझो 50% और आगे भी हमें 30-40-50 बरस और हमारी जीवन भी है। फिर जीवन है तो हमारा परिवार भी है, तो फिर परिवार है तो परिवार में समस्या भी है। फिर ये समस्या है तो जो भी समस्या आने वाली है तो जिसके जिसके कर्म से भी आने वाली है। समझो हमारे कुटुंब में 5 सदस्य है तो वो जो आए अलग अलग टाइम में वो उन्होंने जन्म लिया, बराबर, और अलग अलग टाइम में ही सब जाने वाले हैं, ये तो आपको भी मालूम है। तो उन्होंने अलग अलग टाइम उनका जो अलग अलग प्रारब्ध वो लाए हैं। तो पूरे हमारे घर में 5 सदस्य ही तो वो अलग अलग प्रारब्ध उन्होंने लाए हैं और ये हो रहे। तो हो सकता है किसी के इसमें दुख भी आ सकता है उसी दिन, तो किसी के इसमें सुख भी आ सकता है। ऐसा सब वो खिचड़ी चलने वाली है, कर्मों की खिचड़ी चलने वाली है, और एक एक दिन हम काट रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो उसमें हमें एक शांति मिलनी चाहिए थोड़ा मन के लिए। देखो हमारे आत्मा को अभी शांति मिल गई है, अभी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, माने आत्मा परमात्मा को मिल चुकी है माने आत्मा कोई परमात्मा नहीं बनी है, नहीं है, माने जुड़ाव हो गया है। जी जी, एक तार, एक रस, एक लय, एक नाद, एक सुर, वो अभी जुड़ गया है, बराबर चल रहा है जी। हाँ, ऐसा ही माने जो सारशब्दी है उसका ऐसा ही चलता है। अभी वो उसका जुड़ा हो गया है, अभी आत्मा की हमें बात ही नहीं करनी है। लेकिन संसार जो है ना, ये जो दुखालय है ना, अभी इससे ये जो हमारा मन है ना, देखो जहाँ शरीर वहाँ मन है, जहाँ संसार है वहाँ मन है, बुद्धि है, शरीर है, बराबर, प्रकृति है। तो अभी हम इसमें रह रहे ना, तो इसमें पूरा जो रोल अभी है ये मन का रोल है। तो ये फिर मन हमारा मजबूत होना चाहिए, मन या हमारी बुद्धि विवेकवान होनी चाहिए, उसमें तो विल पावर आना चाहिए। इसलिए हमें ये मंत्र का सहारा मिलता है। बाकी क्या होता है उसमें, तो जैसे कोई दुख में आता है, हमें दुख तो आने वाले ही है, जाने वाले ही है, आने वाले ही है, जाने वाले ही है। तो फिर उसमें क्या है, तो ये गुरु मंत्र उसमें एक सहारा बन जाता है, और हमारा जो अगले वाला जीवन थोड़ा जो कठिन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अभी हमें तो वो फिक्र तो नहीं है कि अभी इसके बाद वाला हमारा जन्म का क्या होने वाला है, वो तो फिक्र नहीं है। वो तो हमें जीते जी अभी गारंटी आ गई है कि हमें मोक्ष मिल गया है, ये तो वेदों में ही लिखा है, उसका ही मैं बोल रहा हूँ, बराबर। लेकिन जो बाकी जिंदगी है, इसलिए वो गुरु मंत्र काम आ जाता है। अभी क्या हो गया, फिर बाद में मैंने ये जो गुरु मंत्र दिया, पहले नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, ये बाद में ही मैंने शुरू किया कर दिया। अभी आप परिपूर्ण हो गए, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अरे गुरु, ये तो गुरु का गुरु मंत्र कहाँ है, बराबर। आप बोले कि वो परमात्मा ने हमें सार शब्द दिए, तो चलो वो उसको भी क्या मालूम क्या परमात्मा होता है, इनको कैसा वो सार शब्द देता है, तो वो तो उस पे विश्वास नहीं रखेगा। और कोई जरूरत नहीं है हमें उसके सर्टिफिकेट की, किसकी जरूरत भी नहीं ना, बराबर। नहीं,
लेकिन हमें ये तो आंखों से दिख रहा है ना, ये जो दुख आते हैं सुख आते, ये तो उसके साक्षी गवाह, ये तो हम है और लोग भी है ना। जी जी क्या अरे आपका तो इतना बड़ा चुनाव आप ही बोल रहे हो कि परमात्मा ने किया था, लेकिन आपको दुख क्यों है? तो फिर आपने तो गुरु भी किया है, फिर उसने कुछ दिए है कि नहीं आपको? तो इसलिए आप परिपूर्ण हो गए, माने परमात्मा तो आपका गुरु है, उसने तो उसकी तरफ से उसकी मर्जी से उसके द्वारा उसने सार शब्द हमें बख्शिशी दे दी, वो बात ठीक है। लेकिन अभी ये हाड़मास का गुरु ने भी आपको गुरु मंत्र दे दिया है, लेकिन बाकी इसमें वो बात ही नहीं होती, सार शब्द की बातें नहीं होती, पहले वो गुरु मंत्र दे देते हैं, यानी कि 2 मंत्र 4 मंत्र जो है वो दे देते हैं और बोलते हैं कि ये करो और इससे मोक्ष मिल जाएगा। तो ऐसा कभी कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे मंत्र तंत्र जब करके मोक्ष मिलता है। मैं भी बोल रहा हूं ना, मैं खुद बोल रहा हूं कि ये मंत्र से आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है। ये मंत्र तो आपको, ये जो आपको आगे आने वाली जो दुख है या जिंदगी जीनी है, उसमें आपको ताकत आने के लिए, विल पावर आपकी बढ़ने के लिए ये मंत्र काम करेगा, बराबर। क्योंकि आपको सार शब्द की प्राप्ति के लिए तो कोई मंत्र उसका रहता ही नहीं है, या कोई मंत्र ही नहीं है। नहीं। ये लोग तो झूठ बोलते हैं कि मंत्रों से आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, या मंत्र ही सार शब्द है। तो ये कबीर साहब ने क्या कहा है, मंत्र तंत्र सब झूठ है। झूठ है माने क्या? झूठ का मतलब कि उससे मोक्ष होने वाला नहीं है, ये उनका कहने का मतलब है। मंत्र अगर संसार में तैयार हो गए तो मंत्र ज्यादा से ज्यादा आपको संसार आपका सुखी करेंगे, मंत्र का काम आपका संसार अच्छा हो जाएगा, लेकिन मोक्ष वाली बात नहीं है, बराबर। तो ऐसा है कि मैंने अभी बता दिया आपको कि बस वो स्मरण में रखते जाओ और फिर देखो, क्योंकि मैंने ये बात नहीं की थी कि आपके दुख, क्यों कैसा है, जैसा जैसा माहौल तैयार होते जा रहा है वैसा वैसा हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, बराबर। लेकिन ऐसा कुछ मैं निर्णय नहीं लिया कि ये मंत्र करते रहो, जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं है वो मंत्र करते रहो और आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं कहा और आगे भी कभी नहीं कहूंगा। इसके पहले भी ऐसा कुछ नहीं कहा। जो हमारा जो प्रणाली है उससे हम बराबर चल रहे हैं। या ऐसा है कि गुरु मंत्र देने का बात ऐसी है कि आपको ये प्रणाली पे ये लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ गुरु मंत्र भी मिलता है, गुरु दीक्षा भी मिलती है, होती है, बस। इसके लिए माने अभी बात ही कुछ ये नहीं करेगा। इसके पहले आपको सार शब्द मिल गया, अरे आपका तो कोई गुरु नहीं है, आपको तो कोई गुरु मंत्र भी नहीं मिला, तो आपका जो है परिपूर्ण नहीं है, आप अपूर्ण है। वो दोष हमें ना लगे इसलिए, बराबर। तो ऐसी बातें है। तो ऐसा है कि परमात्मा को सब समझ रहा है, तो इसलिए प्रवचन दिए जाते हैं ताकि परमात्मा की जो भी ये प्रणाली है ये समझ में आनी चाहिए, या हमारा गुरु पर विश्वास नहीं उठ जाना चाहिए, या परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं उठ जाना चाहिए, इसलिए ये प्रवचन होते हैं, बराबर। और रही बात, कोई बोलते हैं कि वो सार शब्द कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो भाई नहीं चलता तब ये गुरु मंत्र का सहारा लो, उसकी जो जगह वो भरो, बराबर। वो जो कमी है वो टाइम में आपको इसका स्मरण करो और समझो सार शब्द भी 24 घंटा चालू है, और मन में मन अगर ये भी रट लिए तो मन यहाँ वहां भटकेगा नहीं। जैसा हमारा आत्मा अभी 24 घंटे वहां जुड़ गया है, उसका तो कोई भटकाने की बात ही नहीं है। उसने तो ऐसा समझो को पूरा परमात्मा को क्या बोले आलिंगन ही दे दिया है। माने श्री कृष्ण सुदामा की भेंट हो गई है वो, बराबर। हाँ, अभी उसका हमें चिंता नहीं करना, हमारे आत्मा के अभी कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन ये जो मनुआ है ना, ये गड़बड़ करता है। तो इसके शांति के लिए
या ये जो ज्यादा मन पे ले लेता है कि अरे यार कैसा क्या दुख है, ऐसा कैसा परमात्मा है, ऐसा कैसा गुरु है, ऐसा कैसा गुरु मंत्र है, तो इसको ज्यादा सोच विचार ना आए, इसलिए ये गुरु मंत्र है और ये बस संसार के लिए काम आएगा। आपका संसार जो क्योंकि देखो आपको तो सारे शब्द अभी प्राप्त हुआ है, लेकिन और बाकी तो जिंदगी है ना, जीने तो है ना, इसके लिए ये सहारा चाहिए। बराबर, ये सहारे के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो और ऐसा है कि परमात्मा तो मैंने तो कहा कि वो तो सर्वशक्तिमान भी है, सर्व सामर्थ्यशाली भी है, वो तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन सामर्थ्यशाली का यह मतलब है कि लोग बोलते हैं कि आपका परमात्मा अगर सर्व सामर्थ्यशाली है फिर हमारा दुख जीरो क्यों नहीं कर देता डायरेक्ट? तो ऐसा नहीं, बराबर ऐसा नहीं, वो उसकी प्रणाली है, लेकिन उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन ये काम नहीं। तो फिर बोलते ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, फिर आपका परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली कैसा है? बात बराबर है, उसकी भी बात बराबर है, लेकिन वेदों में क्या लिखा है? सर्व सामर्थ्यशाली का मतलब ऐसा है कि परमात्मा उसके काम के लिए, उसके ज्ञान के लिए किसी की सहारे की उसको जरूरत नहीं होती, इसलिए वो सर्व सामर्थ्यशाली है। आया समझ में? परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली क्यों है? तो वो ये पूरे ब्रह्मांड चलाने के लिए किसी का सहारा लेता नहीं, किसी का ज्ञान का भी नहीं सहारा नहीं, कुछ भी किसी का सहारा नहीं लेता। वो परिपूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, इसलिए जो सहारा नहीं लेता माने उसको छोड़ के खुद का तो सहारा तो खुद उसको तो खुद चलाना है सब कुछ, लेकिन उसके लिए वो किसी शरीर का सहारा नहीं लेता। उसको तो शरीर तो नहीं है ना, लेकिन चलाने के लिए चलो कोई बोलते हैं ना धर्म की जब जब हानि हो जाती है तो मैं अवतीर्ण हो जाता हूँ, तो अवतीर्ण होने के लिए उसको तो शरीर धारण करना पड़ेगा। तो फिर उसने सहारा लिया कि नहीं शरीर का? नहीं सहारा लिया जी। तो सहारा लिया तो वो सर्व सामर्थ्यशाली है क्या? नहीं। अगर वो कन कन में है, जहां उसको काम करना है उसी जगह भी वो है, जहां नहीं है वहां भी वो है, जहां काम करना है वहां तो पहले से ही है ना, वो तो कन कन में है ना। तो अलग क्या बात है? अलग क्यों उसको वापस कोई मनुष्य शरीर का सहारा लेना है? मनुष्य शरीर को जाने दो, बाकी अन्य प्राणियों का भी सहारा क्यों लेना है? तो वो कोई परमात्मा नहीं हो सकता, माने सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता, कि उसने जो परमात्मा किसी का भी सहारा लेता है उसको सामर्थ्यशाली नहीं कहा जाता। जैसे हम आत्मा सामर्थ्यशाली नहीं है, हम सहारा लेते। बोलने के लिए हमें शरीर चाहिए, देखने के लिए हमें आंख चाहिए, माने ये चमड़ी का हम सहारा ले रहे हैं कि नहीं? ले रहे हैं जी। हाँ, कुछ भी काम करने के लिए हमें कोई तो भी सिखाता है। जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो गुरुजन हमें सिखाते हैं, तभी हम सीख सकते हैं, माने वहां सहारा आया ना जी। तो मनुष्य कभी सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। हाँ, उसको अल्प सामर्थ्य है, सब बातें है उसमें, वो सर्वज्ञानी नहीं है, लेकिन अल्प ज्ञानी तो है ना जी। अल्प ज्ञानी, हाँ, सब शक्तिमान नहीं है, अल्प जीवी है जी। माने सहारा लेने वाला भी है, किसी के ऊपर वो निर्भरित है। उसको ऐसा समझो कि टाइम पे उसको किसी तो भी मदद चाहिए। तो अब बात ऐसी है, तो इसीलिए परमात्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, तो वो सब कुछ कर सकता है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारा दुख भी वो झटाक से ये करेगा। अगर ऐसा करेगा तो फिर बात ही क्या है? फिर वो हमें जन्म ही नहीं देना चाहिए था ना, डायरेक्ट उसने मोक्ष ही देना चाहिए था ना। तो कर्म का सिद्धांत जी न्यायकारी है, तो फिर कर्म सिद्धांत की कोई जरूरत ही नहीं थी ना जी। ऐसा गीता में बहुत कहा है
कि तू कितना भी पाप कर्म भी क्यों ना करे, माने इतना पापी भी हो जाए कि लोगों को घृणा आ जाए तेरे पाप की, लेकिन तू मुझे शरण में आ जाएगा ना तो मैं तेरे सब पापों का नाश कर दूंगा। तो वो बात झूठी है। लोग बोलते अरे श्री कृष्ण जी तो खुद बोल रहे तू मेरी सब शरण में आ जा, मैं तेरे सब दुखों का ये कर दूंगा। तो ऐसा कोई बात नहीं होती। वो क्यों वो बोले हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है। फिर तो अर्जुन ने भी उसका सहारा लिया था ना। जी जी। फिर अर्जुन को क्यों कहा कि तू युद्ध कर, कोई फिर ऐसा बोलना था ना, कुछ जरूरत नहीं, अभी तू तो मेरे शरण आ गया ना। अभी हट जा, मैं युद्ध करूंगा। हाँ जी या मैं ये लोगों की बुद्धि को बराबर चेंज करूंगा। जी। तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो कोई परमात्मा नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या करते हम लोग, परमात्मा की बातें श्री कृष्ण पे थोप देते, श्री कृष्ण की बातें परमात्मा पर थोप देते, और फिर सब हमारा विचारों का गड़बड़ घोटाला हो जाता है। बराबर, परमात्मा परमात्मा की जगह, आत्मा आत्मा की जगह, श्री कृष्ण की जगह। अगर जो श्री कृष्ण जो जन्म लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, माया के चक्कर में आते हैं, तो माने कुछ तो भी सहारा लेते हैं या किसी को सहारा भी देते हैं, तो मतलब ही साफ है ना, वो कोई परमात्मा नहीं ना। परमात्मा को तो किसी के सहारे की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों किसी को ज्ञान देगा, ज्ञान बटोरेगा, या किसी को क्यों सुनेगा? ये भी बात है कि नहीं? तो ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म विषय होते हैं। ये हमें जब समझ में आ जाए, बस हमें एक ही करना है कि इसीलिए पहले के दिन में ऐसे कहते थे ना कि कोई पोथी लगाओ, पोथी पढ़ो, 7 दिन की पोथी, कोई 24 दिन की पोथी, 40 दिन की पारायण। तो ये क्या था, ये जो दुख हमें आते थे ना, तो उसके लिए टाइम मिले। तो समझो अभी आपका जो दुख आया है, तो वो तो कभी ना कभी निराकरण उसका होने वाला ही है ना, 30 दिन में, 40 दिन में। तब तक तो आप ऐसे विचार करते रहेंगे तो आपका बीपी भी बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो इसीलिए वो पारायण करो, कुछ तो पढ़ते जाओ। अभी तो वो पारायण गए और पढ़ने की तो बात ही नहीं रही। अभी तो यूट्यूब निकल गया, तो उसी माध्यम से आप सुन भी रहे हो। बराबर, अभी तो बात ही नहीं रही। लेकिन टाइम टाइम का तो हिसाब होता है कि नहीं, टाइम टाइम की बात होती है। तो अभी के लिए तो हम यही कर सकते हैं। तो ऐसा है कि उसके ऊपर कोई ऐसा इलाज नहीं है, माने 100% गारंटी वाला इलाज नहीं है। क्यों इलाज नहीं है? तो जो दुख है वो हमें भुगतने ही पड़ते। भुगतना माने वो दुख जब हमें लगते हैं ना, जब जैसे हम विचार करते हैं ना, उस दृष्टि से बहुत दुखी हो जाते हैं ना, उसको भोगना कहते हैं। बाकी क्या है इसका मतलब, भाई तूने भी किसी को ऐसा दुख दिया होगा, वो दुख अभी आप कर रहे दे रहे, माने आपको वो उसकी महसूस हो रहा है, वो दुख आप महसूस कर रहे हो, तो ये वो फिटमफाट हो जा रही ना। वही इसको चुकता कहने बोलते हैं हम, वो कहने के लिए वो है, लेकिन चुकता करना मानना माने वो दुख को भोगना। बराबर जी, बस ऐसा ही हो जाता है। बाकी क्या होता है? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ये जो दुख आया है मेरी वजह से आया है, कि मेरे परिवार के अन्य वजह से आया है, कि मेरे समाज की वजह से आया है, या मेरे जाति की वजह से आया है, या ये दुख मेरे पूरे भारतवर्ष के माने भारत सरकार से आया है, कि पूरे ब्रह्मांड वाला आया है, कि आसमानी आया है, कि सुल्तानी आया है। सुल्तानी माने पहले के जमाने में मुस्लिम ये राज्य ये करते थे ना, राज्य करते थे, तो वो भी ऐसे उल्लंघन करते थे, हुल्लड़बाजी करते थे, लूटते थे, और कभी भी आते थे कभी भी लूटते थे, तो उसको सुल्तानी कहते। आसमानी माने ऊपर से, आसमान से ज्यादा बारिश हो जाना। बराबर जी, हाँ, आसमान से कुछ न हो जाना, तो उसको हम आसमानी संकट कहते हैं।
भूलोक संकट में तो ये जो जैसे भूकंप वगैरह होते हैं, तो वो तो उसमें तो ना हमारा कर्मों का हिसाब है, ना हमारे परिवार का कर्मों का हिसाब है। तो अभी क्या समझे, तो जो दुख आता है ना, तो उसमें सब कर्मों का मिक्सिंग रहता है, इसीलिए कर्म सिद्धांत हम नहीं जान सकते, तो उसको भुगतना ही पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो कब चुकता हो जाता है, और चुकता भी हो जाता है, और आगे वापिस हमें अच्छे दिन आ जाते हैं, वापिस दुख आ जाते, वापिस वो चुकते हो जाते, और ऐसे 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 दिन हमें काटना पड़ते हैं। लेकिन उसमें कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं समझा मेरी वजह से आ रहा है, या मेरे कुटुंब की वजह से आ रहा है, मेरे परिवार की वजह से आ रहा है। तो जो दुख है वो कैसे भी हमारे द्वारा, दूसरों के द्वारा, या ऊपर के आसमान के द्वारा, भू जमीन के द्वारा, माने वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अभी इतना डिटेल में जाने का नहीं। और क्या करेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आसमान में अभी बहुत बारिश होने वाली है, हमारा घर में पूरा पानी होने वाला है, 5 फुट पानी भरने वाला है। अभी क्या करेंगे, आपको समझ में भी आ गया। आप क्या रुकवा सकते हो बारिश को? वो मानो वो भुगतना ही पड़ेगा ना, आपको भोगना पड़ेगा जी। हाँ, उसके लिए इतना ही कि आप वहां से निकल जाओ, अच्छी जगह जाओ, बराबर। लेकिन आप झगड़ा करते बैठेंगे कि ये परमात्मा ये क्या है, ऐसा कैसा क्या आ गया, मेरा बना बनाया घर में पानी घुस गया। अबे वो हो गया, अभी बचो पहले, बराबर। वो बाद में की वाली बात है, पानी आया है तो पानी जाएगा अभी, लेकिन दुख तो हुआ है, अब तो वो दुख भुगतना पड़ेगा ही। तो उसे से किसी को दोषारोप नहीं करना है, बराबर। तो ये ऐसा ही चलता है, और ऐसा ही हमारा जीवन चला जाता है। बस इसी जीवन में हमको इतना ही खुशी है कि चलो अभी अगला जन्म मिलने वाला नहीं है, हमें इसी जन्म में हमें मोक्ष मिल गया है। तो ऐसा है कि दिन भी है या रात भी है, एक बात सुख की है तो एक बात दुख की भी है। माने एक ही टाइम सुख है और दुख भी है। तो ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही मिक्सिंग है। इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ, भाई श्वास छोड़ना ही पड़ता है और लेना ही पड़ता है। इसमें से क्या सच है ये ढूंढो मत। दिन भी होती है, रात भी होती है, इसमें कौन सी सच्चाई है, दिन सच्चाई या रात सच्चाई, ढूंढो मत, बराबर। अच्छा बुरा, इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ढूंढो मत। सुख दुख, इसमें क्या सुख है और क्या दुख है, किसमें क्या दुख मानना, किसमें क्या सुख मानना, उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं हमें। बस भुगतते रहो और परमात्मा की याद करते रहो। हाँ, हर कर्म, अच्छा बुरा, हर कर्म, या सुख हो या दुख हो, पूरे के पूरे, शुभ हो अशुभ हो, अच्छे विचार हो बुरे विचार हो, अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते चलो, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते चलो। माने हर पल हम याद करें। जैसे दुख की याद हमें कैसी रहती है, सुख कैसे हम भोगते हैं, तो वहां कैसा हमारा लक्ष्य सुख के ऊपर जाता है। जैसे दुख आता है तो उसके ऊपर हमारा, तो इसके अलावा हम एक काम और करें ना, वही दुख को परमात्मा को देते जाओ, हर घड़ी देते जाओ, तो परमात्मा की याद भी आती जाएगी, बराबर। और वो दुख भी परमात्मा को देते गए तो हमारे दुख का एक साक्षी और परमात्मा भी होता जाएगा। और फिर वो हमें अच्छी बुद्धि देगा कि इसमें कैसा बाहर निकलना है, बराबर कि नहीं। ये तो काम तो परमात्मा कर सकता है ना। जी जी, उसके लिए उसको कोई अवतार लेने की तो बात नहीं है। नहीं। और सार शब्द के माध्यम से परमात्मा का अवतरण हमारे इसमें तो हो ही गया है। अभी कोई सतयुग कब आएगा उसकी राह देखने की जरूरत ही नहीं। जितनी हम अभी सतयुग में ही है, माने हमारा आत्मा परमात्मा का ये कर रहा है, जुड़ा हो गया है, या परमात्मा का अवतरण हमारे हृदय में हो गया है। बस हमारे लिए वही सतयुग है, हमारे लिए वही अवतरण है, हमारे लिए जो हमारे हृदय में सार शब्द प्रकट हो गया है, परमात्मा का अवतरण हो गया, हमारे लिए वही कृष्ण है, वही कबीर जी है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। जो मानना है मानना है, बराबर की नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो अक्षर है, बाद में आपको अक्षर में जाना पड़ेगा,
फिर बाद में परम अक्षर में जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना लोग, अरे ये तो आपने ब्रह्म की प्राप्ति की, अभी तो आपको पर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है और इसके आगे पार ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। फिर बोले पार ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। ऐसा कुछ नहीं होता, वेदों में ये बात ही कुछ नहीं लिखी है। पार का पार ब्रह्मन, पार का पार परम परम परम, ऐसा लगाते चलो, ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर, एक परमात्मा होता है, एक आत्मा होता है और एक प्रकृति होती है। हाँ, ये एकदम हिसाब इसका क्लियर सहज में वेदों में बता दिया है। यही प्रणाली सब कुछ चल रही है। बराबर, तो वेदों की प्रणाली मानना है। किसी गुरु बोल दिए कि एक अक्षर है, न अक्षर है, न परम अक्षर है, ये ब्रह्म है, न ये पर ब्रह्म है, न वो पार ब्रह्म है, न वो पूर्ण ब्रह्म है, न वो ऊपर है, न वो नीचे है। क्या करना है हमें? बराबर, और उसमें तो कोई मोक्ष की बात ही नहीं, उसमें तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान देते। उनका मतलब है कि आपको अगर पूर्ण ब्रह्म पता चल गया, माने कोई पूर्ण ब्रह्म को विष्णु जी कहते, कोई कहते कि पूर्ण ब्रह्म देवी है, कोई बोलता है पूर्ण ब्रह्म गणेश जी है, कोई बोलते हैं ब्रह्मा है, शंकर जी है, तो कोई बोलते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कबीर जी है। बस उनको जान लो, लिए हो गया, आपका मुक्ति हो गया। तो ऐसा जानने से मानने से लगता है कि आप मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। या बनी ऐसा प्रवचन सुनने से पार का पार ब्रह्म, पर ब्रह्म के ऊपर वो ब्रह्म, ये क्या जो जंजाल है ना, शब्दों का जंजाल, उससे कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा कुछ मानने से और विश्वास रखने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए सार शब्द ही चाहिए, और वो भी उसके तरफ से ही वाला ही चाहिए। हमारी तरफ वाला हमने ही बनाया, हमने निर्मित किया, जो भी निर्माण होता है उसका नाश होता है, हमें वो नहीं चाहिए। बराबर, हमें जो मिला है उसकी द्वारा से मिला है, वही काम हमें आने वाला है, और उसका गवाही भी हम है, साक्षी भी हम है, और हमें वेदों का भी पुरावा उपलब्ध हो गया है कि यही मोक्ष द्वार है, जो मिला है हमें बराबर मिला है। बराबर, हमारा मोक्ष हो गया है, और क्या चाहिए? बराबर, चलो और कोई पूछना है? नहीं गुरु जी, आशीर्वाद के लिए वो हम तो प्रवचन बराबर बार बार सुनते रहते हैं, तो टाइम। हाँ, तो प्रवचन ये क्या होता है, मोबाइल का रिचार्ज हम जैसे रोज करते हैं ना जी, हाँ, वैसा ये प्रवचन हमें हमारे मन को या हमारे शरीर को, बुद्धि को निर्मल, पवित्र, मंगल, स्वच्छ बनाता है। बराबर जी। प्रारब्ध उसमें ये लोग वर्णन किए थे कि प्रारब्ध परमात्मा प्रारब्ध मिटा देता है, तो मिटाता है ना, लेकिन मिटाता है कब? जब हम उसके ऊपर सब कुछ भरोसा विश्वास रखते चलते हैं ना, तभी वो मिट जाता है। जो सार शब्दी है उसका तो प्रारब्ध तक कोई बात ही नहीं, वो तो उसका जीरो हो गया है। बराबर, लेकिन ये जन्म में जो हमने लाए थे, जी कर्म जो बचा हुआ शेष है, और वो जो छोटा थोड़ा लाए 100 बरस के लिए हमने जो लाए है ना, उससे तो चलने वाला है। लेकिन जो पिछले वाला जो वो तो पूरा जीरो हो गया है, अभी उसकी चिंता ही नहीं करने की। ये बस ये चालू है, ये भी बस ये 100 बरस के लिए दिया है, उसमें से हमारे तो 50% तो कट भी गए हैं, थोड़ा सा बचा है जीवन, वो तो चलने वाला है। देखो, अगर हम दुखालय में ही रहने वाले हैं ना, तो दुख तो आएगी ही। बराबर है, ये संसार दुखालय ही है। हाँ, कोई मछली है, अगर वो उसका जीना जीवन पानी में ही है, और वो पानी में ही कह रही है कि मुझे सूखा होना है, गीला नहीं होना है, तो ये झूठ बात है ना जी, झूठ पानी में रहना तो गीली होनी ही होनी है। हाँ, लेकिन गीली भी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी अगर सुख मानना है तो मानते जाओ, नहीं तो आपने कितना झटपटाया तो वो व्यर्थ जाएगा आपका झटपटाना। हाँ, अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं, अरे ये पानी से ही मैं गीली हूं, अगर इसको मैं छोड़ देंगी तो आपका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बराबर, तो और किस लिए समझो, ठीक है, अगर पानी के ऊपर भी बोले कि मछली, मैं बोले कि मैं पानी से अभी बाहर जमीन पे निकल जाऊंगी, वहां मेरा मृत्यु हो जाएगा, हाँ ठीक है, लेकिन तुझे गारंटी है कि तेरे मोक्ष मिलने वाला है? नहीं,
वो तुझे वो भी गारंटी नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, वहां मर जाएगी, वापस तुझे जन्म मिल जाएगा और उसकी सजा भी मिल जाएगी, दोष भी लग जाएगा ना। जी जी। माने तेरे जैसे सर्विस पे सर्विस रिकॉर्ड होता है ना, उसमें कोई कोई क्या बोलते हैं, रेड लाइन भी आती है ना कभी कभी, उन्होंने सर्विस में क्या क्या किया, सर्विस बुक में सेवा पुस्तिका में। जी। सेवा पुस्तिका में होते। तो ऐसा हमें क्या करना है, या हमें भी समझो सार शब्द प्राप्त हुआ, हम बोले कि चलो अभी मर जाएंगे हमें तो मोक्ष मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ये जो छुट्टा है ना, तो अगर ऐसा छुट के आपने समझो आत्महत्या भी कर दी और आपको मालूम है कि अभी तो मुझे मोक्ष मिला ही मिला है, ठीक है आप मोक्ष में जाएंगे, लेकिन ये जो बचा जीवन था ना आपका, 2 दिन का था, 20 बरस का था, 50 बरस का था, उसमें आपको कर्म चुकाने थे, तो वो कर्म आपके नाम यही पड़े रहेंगे, वापिस कभी ना कभी आना पड़ेगा, वो हाँ फेरने के लिए, चुकता करने के लिए आने पड़ेंगे। जी बराबर। तो हम लोग कहते हैं ना कि जो अवतारी पुरुष होते हैं वो भी कभी कभी दुख झेलते हैं, तो वो क्यों होता है, तो वही ऐसे उनके बचे हुए रहते हैं ना, वो जब वो जन्म उनका वापस हो जाता है, वो अच्छे काम के लिए भी आते हैं, काम उनका निष्कर्म ही है, उन्होंने अवतार ले लिया है, परमात्मा के परमिशन से अवतार भी ले लिया है, लेकिन उनके इसे दुख भी होते हैं, तो वो जो दुख होते हैं ना, यही छोड़ के चले गए, और वो ऐसा है, वो एक प्रणाली है, अभी उसमें हम डीप नहीं जा सकते, थोड़ा समझ लेना। बराबर। तो ऐसा नहीं करना, अगर मिल भी है, हमें मोक्ष मिल भी गया है, इसका मतलब हमने जान नहीं देनी है, भुगताने जाना। जब परमात्मा, अभी देखो एक हाथ हमारा परमात्मा ने पकड़ लिया है ना, और एक हाथ हमारा यहाँ अटका हुआ है, माया ने पकड़ लिया है, तो ठीक है ना, तो परमात्मा को मालूम है ना, इसका उम्र हो जाने के बाद वो खींच लेने वाला है ना, जी जी, इसलिए तो उसने हाथ पकड़ा है ना, नहीं तो इसके पहले कहाँ पकड़ा था, आप भी पकड़ लिया है, तो उसकी कोई प्रणाली होगी कि नहीं, वो काम करेगी कि नहीं, लेकिन उस प्रणाली में हम अगर बाधा लाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा ना। हाँ, मोक्ष तो मिल गया, लेकिन हमारा वो सर्विस बुक पर अगर वो दाग आ गया तो वो काम नहीं करना है। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। कोट में प्रणाम।